जर्मनी में हिटलर ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खत्म करने के लिए गेस्टापो नाम की एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई थी। 26 अप्रैल 1933 को अपने वजूद में आने वाली ये खुफिया पुलिस नॉर्मल पुलिस की तरह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नहीं करती थी। ये गुंडे, बदमाश, चोर या कातिलों को पकड़ने का काम नहीं करती थी। ये खुफिया पुलिस थी, देश की हिफाजत करती थी। ये हिटलर की आइडियोलॉजी की हिफाजत करती थी। ये हिटलर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग, जिन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा जाता था, उनको ढूंढती थी और फिर उन्हें बेरहमी से खत्म कर देती थी। इसी गेस्टापो सीक्रेट पुलिस का भूत भटकते भटकते शायद भारत में दाखिल हो गया है। हिटलर के बेहद करीब वफादार साथी जनरल हरमन गोरिंग ने गेस्टापो की कमान संभाली हुई थी। इस फोर्स को इतनी ताकत दी गई थी कि वो बगैर वारंट, बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, जब चाहे किसी भी वक्त किसी को उठा सकती थी। और इस फोर्स को यह हुक्म भी दिया गया था कि हिटलर की हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलने वाले हर शख्स की जासूसी और जांच करने के साथ साथ उन पर सिविल सैंक्शंस भी लगाया जाए। इस फोर्स के हाथों गिरफ्तार होने पर कोई भी इसके खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं कर सकता था। गेस्टापो ने हजारों की तादाद में लेफ्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेड यूनियनवादी, पादरी और यहूदियों को गिरफ्तार करके गायब कर दिया और हजारों को आइसोलेशन में डाल दिया। इस पुलिस या आतंक के माहौल में जर्मनी के लोगों ने सत्ता से सवाल पूछना ही बंद कर दिया था। उनके चारों तरफ उस दौरान में जो कुछ भी लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घट रहा था, उस तरफ से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गेस्टापो का इतना खौफ था कि जर्मनी की आवाम ने हिटलर के खिलाफ बोलने, सुनने और देखने की ताकत खो दी थी। इस पुलिस ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा और हिटलर के सियासी ओपोनेंट को बिना बात के सीधे गोली मारती थी। तो चलिए अब जर्मनी से भारत की तरफ लौटते हैं और ढूंढते हैं हिटलर की पुलिस गेस्टापो के भूत को, जो भारत में दाखिल हो चुका है। फिलहाल गेस्टापो के भूत ने अपना ठिकाना उत्तर प्रदेश में बनाया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी योगी का उत्तर प्रदेश है। वहां इसकी लेबोरेटरी खोली गई है और इस फोर्स का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस फोर्स के जरिए अपने सियासी मकसद में कामयाबी हासिल करती है, तो पूरे मुल्क में भी इसी मंसूबे के तहत भाजपा अपना कदम आगे बढ़ाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी ठोकने का खतरनाक खेल चल रहा है। और जब योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट UPSSF अपने वजूद में आएगी, तो बिना सवाल जवाब किए, बिना वारंट के किसी को भी उठाएगी। और योगी जी की ठोकने वाली पॉलिसी अपनाते हुए जुल्म और सितम की खौफनाक कहानी की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF को बिल्ड किया गया है, उसको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रविवार यानी बीते संडे देर रात को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश SSF मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस फोर्स के पास वारंट के बिना ही तलाशी लेने का हक होगा और इस फोर्स का कोई भी मेंबर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और किसी वारंट के बिना ही किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब इसके सिपाही बिना वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, उनके इस एक्शन पर अदालत बिना सरकार की मंजूरी के रोक भी नहीं लगा सकती। तीसरा, इन्हें पेमेंट देकर कोई भी प्राइवेट उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर नेताओं और जमीन ना देने वाले किसानों के घर में इस फोर्स को भेज सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। और इन बेचारे किसान और मजदूरों को बचाने के लिए अदालत बीच में नहीं आएगी। इसके अधिकार यानी इसके राइट्स कानून से भी ऊपर होंगे, क्योंकि अदालत भी सरकार की इजाजत के बगैर SSF यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। जरा सोचिए, अब आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लोग किसी वारंट के बिना, किसी रिकॉर्ड के बगैर अरेस्ट करेंगे, तो उनको आपको रिहा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो साफ साफ कहा जा सकता है ना कि भैया हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। बस यही एक लाइन कहकर वो तो फ्री हो जाएंगे। ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई जवाब मिलेगा। भागते रहिए इधर से उधर, खटखटाते रहिए दरवाजे, कुछ नहीं होगा।
क्योंकि इंसान को किडनैप करने की प्लानिंग लगभग तैयार हो चुकी है। आपके तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ इतना होगा कि लोकल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जाहिर सी बात है, हुकूमत के इशारे पर गलती से भी पकड़ लिए गए लोगों को जिंदा रिहा करने की कोई कंपल्शन, कोई प्रेशर नहीं होगा। और शुरू में इस तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर इसलिए होंगे क्योंकि दाढ़ी बढ़ा रहे मुखिया तो पहले ही कह चुके हैं कि गद्दारों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में जो नई पुलिस फोर्स बनाई जा रही है वो एक सियासी मकसद हासिल करने का भाजपा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर भाजपा इसमें कामयाब होती है तो देश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। शांति कुशवाहा जी का लिखा हुआ मुझ नाचीज जाफर अली जमुल के द्वारा गाया हुआ यह गीत। फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा। मैं एक नियोजित शिक्षक, मैं बच्चे पढ़ाऊं हजार, तू जनता का सेवक, सेवक क्यों लेता पगार। मैं एमए बीएड करके, तू आया करके जुगाड़। मैं सुशिक्षित संस्कारी, तू नीरा मूर्ख गंवार। तू जाने ना व्यवहार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा। तू एक भिखारी नेता, मैं दानी स्वभाव दया में, तू दर दर हाथ फैलाए, मुझे दुनिया शीश नवाए। तू गलती कर दुनिया भर, तोहमत मुझ पे लगाए। तू झूठी कसमें खाए, झूठी बातों से बहलाए। एक बार नहीं कई बार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा। मैं भविष्य देश का संवारूं, तू धौंस मुझ पे जमाए। मैं चाइनीज वेतन पाऊं, तू लाखों घर ले जाए। मैं समान वेतन मांग तो खजाना खाली बताए। अपना वेतन भत्ता तू मेजे थपथपा के बढ़ाए। तू झूठों का सरदार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा। मेरे ईपीएफ जीपीएफ खाए, खुद कई कई भत्ते लगाए। मेरे बुढ़ापे की नहीं सुरक्षा, तू कई कई पेंशन उठाए।
मैं कपड़े लत्ते को तरसूं, तू धोबी नाई भी पाए। मैं ऋण से काम चलाऊं, तू बैंक बैलेंस बढ़ाए। सियासत है तेरा व्यापार, नाना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा। मेरा संवैधानिक हक छीने, कोर्ट कचहरी दौड़ाए। तू घूमे BMW में, छक कर तू मौज उड़ाए। हक लेने सड़क पर निकलूं तो लाठी डंडे चलवाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करूं तो हमको जेल में डलवाए। लगा कर इल्जाम निराधार, नाना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा। तू देगा भूखों मार, नाना रे बाबा ना बाबा। तू देगा भूखों मार, नाना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना ना रे बाबा ना बाबा।